अग्निकुंड की लपटें धीरे धीरे शांत हो रही थीं, राख में तब्दील हो चुके शरीर से उठता धुआं आकाश में विलीन हो रहा था। परंतु इस भौतिक अंत के साथ ही एक नई यात्रा का आरंभ हो रहा था, वो है आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही अंतिम संस्कार की अग्नि शरीर को पंच तत्व में विलीन कर देती है, आत्मा एक अदृश्य वायु के समान सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। यह सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार का होता है, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है। इस क्षण में आत्मा को यमराज के 2 दूतों द्वारा घेर लिया जाता है, जो उसे यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। परंतु ये यात्रा तुरंत आरंभ नहीं होती। पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमदूतों के साथ एक प्रारंभिक पहचान जांच के लिए ले जाया जाता है, जहां उसके जीवन काल के कर्मों की एक संक्षिप्त समीक्षा की जाती है। इस दौरान आत्मा को अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों के दर्शन कराए जाते हैं, मानो कोई फिल्म चल रहा हो उसके सामने। 24 घंटे बाद आत्मा को वापस उसके घर, उसी दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है जहां उसका प्रिय शरीर कभी निवास करता था। यहाँ आरंभ होता है आत्मा की सबसे कष्टकारी अवस्था का समय, 13 दिनों का प्रेतकाल। इन 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है, उनके आसपास मंडराती है, उनके दुख को देखती है, उनके आंसुओं को महसूस करती है। आत्मा अपने प्रियजनों से बात करने की कोशिश करती है, उन्हें स्पर्श करना चाहती है, परंतु वो केवल एक दर्शक बनकर रह जाती है इस भौतिक संसार की। इस दौरान आत्मा में अभी भी भूख, प्यास, क्रोध, मोह और वासना जैसी भावनाएं बनी रहती हैं। वो अपने प्रिय व्यंजनों की सुगंध महसूस करती है, अपने बिस्तर पर लेटना चाहती है, अपने कपड़ों को छूना चाहती है। परिजनों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म, पिंडदान और गरुड़ पुराण के पाठ से आत्मा को कुछ शांति मिलती है और धीरे धीरे वो समझने लगती है कि अब उसे इस संसार को छोड़कर आगे की यात्रा पर जाना है। 13वें दिन जब परिजन श्राद्ध की विधि पूर्ण करते हैं और ब्राह्मण प्रसाद ग्रहण कर लेता है, तभी यमदूत पुनः आत्मा के पास आते हैं। इस बार वे आत्मा को स्थायी रूप से ले जाने आते हैं। आत्मा को अब पिंडज शरीर की प्राप्ति होती है। यह पिंडों से निर्मित एक नया शरीर है जो आगे की कष्टकारी यात्रा के लिए आवश्यक है। यमदूत आत्मा को दक्षिण दिशा में ले चलते हैं, यमलोक की ओर। यह यात्रा अत्यंत कठिन और पीड़ादायक है। आत्मा को रस्सी से बांधकर खींचा जाता है, मानो कोई पकड़े गए बंदर को घसीट रहा हो। रास्ते में जलते सूरज की भीषण गर्मी है, कुत्तों और मक्खियों का तांडव है, गीदड़ों की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। आत्मा का शरीर नोचा जाता है, फाड़ा जाता है, भेदा जाता है और वो अत्यंत पीड़ा में चीखती चिल्लाती है। ये यात्रा कुल 88,000 योजन, लगभग 11,30,000 किलोमीटर की है और आत्मा प्रतिदिन केवल 200 योजन की दूरी तय कर सकती है। अतः इस यात्रा में पूरे 348 दिन लगते हैं। इस लंबी और कष्टकारी यात्रा के दौरान आत्मा को 16 विभिन्न नगरों से होकर गुजरना पड़ता है: यम्या, सौरिपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवापद, दुःखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीताध्य और बहुभीति। प्रत्येक नगर में आत्मा को अलग अलग प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। पहली नगर यम्या में पहुंचकर आत्मा हे पुत्र कहकर रोती है और अपने दुष्कर्मों को याद करके पश्चाताप करती है। यहाँ पुष्पभद्रा नदी और एक सुंदर वृक्ष है, परंतु आत्मा इनका आनंद नहीं ले सकती क्योंकि उसे आगे की यात्रा जारी रखनी होती है। रास्ते भर आत्मा को भयानक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कभी वो जलते रेगिस्तान से होकर गुजरती है, कभी कांटों से भरे जंगलों से, कभी बर्फीली चोटियों से। इस पूरी यात्रा के दौरान केवल परिजनों द्वारा किए जाने वाले पिंडदान, श्राद्ध कर्म और दान से ही आत्मा को कुछ राहत मिलती है, जो सूर्यदेव के माध्यम से ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचते हैं। 348 दिनों की इस कष्टकारी यात्रा के बाद आत्मा अंततः यमलोक पहुंचती है, जहां यमराज का दरबार लगा है। यहाँ चित्रगुप्त नामक देवता बैठे हैं, जो सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास अग्रसंधानी नामक एक महान रजिस्टर है, जिसमें आत्मा के संपूर्ण जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। श्रवण और श्रवणी नामक देवता, जो पृथ्वी पर मनुष्यों के कर्मों को देखते रहते हैं, उन्होंने ये सारी जानकारी चित्रगुप्त को प्रदान की है। यमराज इस लेखे को सुनकर निर्णय लेते हैं कि आत्मा को किस मार्ग से उनके दरबार में प्रवेश करना है: पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण द्वार से। पूर्व द्वार से वे आत्माएं प्रवेश करती हैं जिन्होंने वर्षा काल में दान दिया हो, निराश्रितों को आश्रय दिया हो, माता पिता और गुरु की सेवा की हो, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हो और शिवजी की पूजा की हो। पश्चिम द्वार विष्णु भक्तों के लिए है, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हों, गायत्री जप किया हो, अहिंसा का पालन किया हो, हवन किया हो, वेदों का पाठ किया हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और वैराग्य भाव रखा हो। दक्षिण द्वार उन पापियों के लिए है जिन्हें नर्क की सबसे भयानक यातनाएं सहनी होंगी। यमराज के निर्णय के बाद आत्मा की अगली मंजिल तय होती है।
यदि आत्मा के पुण्य कर्म अधिक हैं तो उसे स्वर्ग लोक भेजा जाता है, जहाँ वो दिव्य सुखों का भोग करती है, अमृत का पान करती है, कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करती है, अप्सराओं के साथ नृत्य करती है और देवताओं के साथ आनंद मनाती है। परंतु ये स्वर्ग भी अस्थायी है, क्योंकि जब पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यदि आत्मा के पाप कर्म अधिक हैं तो उसे नरक भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 42 लाख प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को अलग अलग प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। कुछ नरकों में आत्मा को जलते तेल में डाला जाता है, कुछ में उसे काटा पीटा जाता है, कुछ में उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। वैतरणी नदी का विशेष उल्लेख है, जहां खौलते लहू और मांस में आत्मा को तैरना पड़ता है। परंतु नरक की यातना भी अनंत नहीं है। पापों का प्रायश्चित पूरा होने पर आत्मा को फिर से जन्म का अवसर मिलता है। कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की यातना भोगने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, वृक्ष, मनुष्य आदि। आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे इनमें से किसी एक योनि में जन्म मिलता है। यदि उसने अत्यधिक पाप किए हैं तो वो कीड़े मकोड़े, सांप या दुष्ट जानवर बन सकती है। मध्यम कर्म करने वाली आत्माओं को पशु पक्षियों का जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, और यदि कर्म उत्तम है तो उसे ऊंचे कुल में जन्म मिलता है। परंतु सबसे उत्तम स्थिति तब होती है जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। केवल संत महात्मा या वे व्यक्ति जिनकी राख गंगा जी में प्रवाहित की गई है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और फिर उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। इस पूरी यात्रा में अंतिम संस्कार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक शरीर को अग्नि नहीं दी जाती तब तक आत्मा उस शरीर से मोह नहीं छोड़ पाती और बार बार उसमें प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है। अग्नि ही वो शक्ति है जो आत्मा को शरीर के बंधन से मुक्त करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधकार में की गई क्रिया से आत्मा भटक सकती है। दाह संस्कार के बाद यदि कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे तो आत्मा मोहवश फिर से परिजनों के साथ रहने की इच्छा कर सकती है, जो उसकी आगे की यात्रा में बाधक है। राख को पवित्र नदी में प्रवाहित करना आत्मा के अंतिम मोक्ष का प्रतीक है। संपूर्ण अंतिम संस्कार की विधि आत्मा की इस महान यात्रा को सुगम बनाने के लिए ही बनाई गई है, ताकि वो निर्विघ्न रूप से अपने कर्मों का फल भोग सके और अंततः परमात्मा से मिलन कर सके। यही है हिंदू मान्यता के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद आत्मा की संपूर्ण यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो भौतिक मृत्यु से आरंभ होकर आध्यात्मिक अमरता तक जाती है।